जब ये नाव लेकर समुद्र के तट पे पहुंचा तो स्वामी सत्यनारायण भगवान ने सोचा, मतलब प्रिया कांजू ने सोचा, लेट्स सी, देखें तो सही है कि धन पाके कितना प्रसन्न है। अभी तक तो व्रत तो इसने किया ही नहीं है, व्रत तो उन्होंने किया है। तो सत्यनारायण स्वामी दंडी स्वामी बनकर, वयोवृद्ध स्वामी बनकर दोनों ससुर और जमाई के पास में आए और ससुर से पूछा, क्यों भाई तुम्हारी नाव में क्या है? अब उसे डर लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये सन्यासी बन के कोई चोर आया हो, कहीं मेरी नाव को, मेरे धन को लूट न ले जाए। तो उसने कहा, क्यों ऐसे क्यों पूछते हो? क्या तुम यहाँ चोरी करने आए हो? क्या तुम धन लेने आए हो? अरे इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें तो सिर्फ बेल हैं, पत्ते हैं, बेल पत्ते के सिवा इसमें कुछ नहीं है। वो बेल नहीं होती, बेल वगैरह घास वगैरह यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सत्यनारायण स्वामी बोले दंडी स्वामी के रूप में, सही सही बताओ किसमें है क्या? भगवान कह रहे हैं मेरा ही दिया हुआ, मुझसे झूठ बोल रहा है। कोई गुरुजी के पास जाए, पूछे क्या हाल चाल है, बोले गुरुजी कोरोना में मरे पड़े हैं। चाहे दुकान खूब चली हो पर कहीं सेवा न बता दें, है ना, इसलिए गुरुजी अभी तो ठीक है, आप कृपा है, चल रहे हैं, जिंदे यही बहुत है। लंबा झूठ बोलते हैं, कोई बात नहीं। सत्यनारायण स्वामी ने कहा भाई फिर एक बार बता दो। बोले नहीं नहीं, बेलपत्र ही है महाराज, और कुछ नहीं। भगवान ने कहा तेरा वचन सत्य हो, ऐसा ही हो जैसा तुमने कहा, तुम्हारा वचन अवश्य सत्य होगा। तो स्वामी चले, दंडी स्वामी वहां से गए और ये नाव के पास गया। नाव के पास क्यों गया कि जब वजन उसमें स्वर्ण था, वस्तुएं थी, तो नाव पानी के अंदर थोड़ी सी दब रही थी। और जब स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो, तो उसमें सारा जितना भी हीरा जवाहरात सोना था, सब का सब जो है पत्तों में बदल गया, बेल पत्तों में बदल गया, घास में बदल गया। तो नाव हल्की हो गई, नाव ऊपर आ गई। जैसे ही नाव ऊपर आई तो नाव ही ऊपर नहीं आई, सेठ जी का दिल भी ऊपर आ गया। अटैक होते होते बच्चा भागे, ये क्या हो गया, नाव में क्या है, नाव में देखो कैसे हो गई नाव ऊपर। तो गए, जाके चेक किया तो वहां पर तो बेल पत्र ही थे, वहां पर तो सिर्फ घास फूसी था। उस घास फूस बेल पत्र को देखकर स्वामी, वो जो थे साधु नामक वैश्य, वो मूर्छित होकर गिर पड़े। जमाई जल लेकर आया, फेंका उसके ऊपर, होश में आया, बोले चिंता मत करो, पछताओ मत, तुमने दंडी स्वामी का अपमान किया है, तुमने उनसे झूठ बोला, मिथ्या भाषण किया, हमको ऐसा लगता है सब उन्हीं का किया हुआ है। अगर तुम और हम उनसे जाके क्षमा मांगेंगे तो निश्चित स्वामी क्षमा करेंगे। दोनों दौड़े दौड़े गए, बाबा कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं? बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दोनों गए, चरणों में गिर गए, महाराज क्षमा कर दो, महाराज क्षमा कर दो, अपराध हो गया महाराज, आपसे हमने असत्य कहा, हे प्रभु हमें क्षमा करो, और वो पहली जैसी नाव को थोड़ी भारी कर दो, जैसे पहले भारी थी, हल्की ठीक नहीं लग रही महाराज, हमने आपसे झूठ बोला, उसमें सिर्फ घास फूस ही नहीं था, कुछ और भी था महाराज, जो था वो ही कर दो महाराज। सत्यनारायण स्वामी बोले तथास्तु, ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा। जब ऐसा ही हो कहा तो नाव फिर दूर से ही देखा बजनीली हो गई है, वजन की वजह से पानी में थोड़ी सी अंदर चली गई है। बार बार दंडवत किया, बार बार प्रणाम किया और सत्यनारायण स्वामी अदृश्य हो गए। और बड़ा धन लेकर आ रहे थे तो इन्होंने अपने कुछ मंत्री जाके भेज दिए, जाओ हमारे शहर में हमारी देवी जी को जाके कहो कि हम प्रदेश से धन कमा कर आ रहे हैं। उस समय लीलावती और कलावती दोनों ही सत्यनारायण का पूजन कर रही थी, और सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। जैसे ही लीलावती ने सुना कि मेरे पति आ रहे हैं तो कलावती से कहा कि तू देख सत्यनारायण की पूजा पूरी करना, और जब तक विधि विधान पूरा न हो जाए तब तक आना नहीं, मैं जाती हूं, अपने पति का स्वागत करूंगी। बेटी पर पूजा का भार छोड़कर मां चली गई। अब उसके मन में भी, क्योंकि पति से मिलना था, बड़ी इच्छा हो रही थी और बड़ा मन हो रहा था, जैसे तैसे उससे पूजा हुई, प्रसाद लिए बगैर वो दौड़ पड़ी अपने पति का दर्शन करने के लिए कलावती। और जैसे ही कलावती पहुंची तो वो नाव में थे, उसके पति साधु किनारे पे खड़ा था, कलावती का पति जो था वो नाव में था। तो नाव सहित
उसका पति समुद्र में डूब गया। अब तो पछाड़ खा के कलावती रोने लगी, वैश्य भी रोने लगा, उसकी मां भी रोने लगी। तब आकाशवाणी हुई, अरे वैश्य, तेरी बेटी ने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अनादर किया है, पूजा अधूरी छोड़कर और प्रसाद लिए बगैर ये अपने पति से मिलने चली आई। जा अपनी पत्नी से कहे कि व्रत ले, वो अपना प्रसाद ले, सत्यनारायण स्वामी की पूजा पूरी करे, और फिर जब वापस आएगी तो उसका पति उसे जिंदा मिलेगा। वो दौड़ी दौड़ी गई, पूरा व्रत किया, पूरा जो है पूजन विधान पूरा किया, और प्रसाद आदर पूर्वक लिया, और प्रसाद लेकर वापस आई तो उसका स्वामी पुनः प्राप्त हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।